हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। ठीक है, द कर्ली केमिस्ट। एक काम करते हैं, आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 53 क्वेश्चन है 1989, बट बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो बेस है उसका है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, अगर आपको स्टोइचियोमेट्री का आइडिया नहीं है, अगर आपको यूनिटरी मेथड का आइडिया नहीं है, तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट अगर आपको आइडिया है, यस, एक की टर्म है इसका, उस की टर्म के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। आ जाओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एन ब्यूटेन इज का क्या है? प्रोड्यूस्ड बाई मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। इथेन का मोनोब्रोमिनेशन करा है, क्या क्या बना है? एन ब्यूटेन। लेकिन डायरेक्टली तो बनेगा नहीं, तो क्या करा है? इथेन का करा है मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन का करा है वुड्स रिएक्शन, क्योंकि फॉलोड बाई वुड्स रिएक्शन, और उससे क्या बना है आपका? एन ब्यूटेन बना है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन एंड एनटीपी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 55 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन if the bromination takes place with 90% yield and the Woods reaction with 85% yield। मतलब देखो, दो टाइप की रिएक्शन दे रखी है, एक में क्या है मोनोब्रोमिनेशन और एक में क्या है वुड्स रिएक्शन दे रखी है। उसके बेसिस पे क्या बना है? एन ब्यूटेन बना है। लेकिन दोनों रिएक्शन की क्या है? अपनी अलग अलग क्या यील्ड दे रखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। एंड दूसरा टर्म क्या है? स्टोइचियोमेट्री। एक चीज बता देता हूं सबसे पहले विदाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। अगर मैं बात करूंगा स्टोइचियोमेट्री की, ठीक है, ये आपने क्वेश्चन तो सॉल्व करे होंगे, लेकिन एक टर्म है, जब तक रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री आपकी 90%, 80%, इवन 99% है, इवन 99 क्या 99.9% है, तब तक आप स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पे, यूनिटरी मेथड के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। और अगर करोगे तो आपको आंसर गलत मिलेगा। हमेशा स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ 100%। ये हमेशा ध्यान रखना, स्टोइचियोमेट्री हमेशा कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ 100%। यहाँ पे 99% है, 85% है। कैसे सॉल्व करोगे बता देता हूं। चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो रिएक्शन है। सबसे पहले इथेन का क्या करा? मोनोब्रोमिनेशन, यानी कि C2H6 था। ठीक है, इसमें Br2 से रिएक्शन कराई, तो मोनोब्रोमिनेशन मतलब HBr निकलेगा, और क्या बनेगा? C2H5Br प्लस HBr बनेगा। ठीक है, इससे क्या बना आपका? इथाइल ब्रोमाइड, लेकिन फॉलोड बाय वुड्स रिएक्शन, यानी कि C2H5Br आपका रिएक्ट करा किससे? वो करा 2 मोल ऑफ C2H5Br, 2 मोल ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर। भाई जरूरी है, ठीक है, ये सॉल्वेंट वुड्स रिएक्शन में जरूरी है, ड्राई ईथर। और एक आपको होमवर्क दे रहा हूं कि यस, यहाँ पे ड्राई ईथर है, वाई नॉट वी यूज द वेट ईथर। हमने ड्राई ईथर ही क्यों यूज किया, ये आपका एक होमवर्क है, तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ट्वाइस C2H5Br, 2 Na से ऐड करा, क्या बना? C4H10 बना, जो कि आपका है एन ब्यूटेन, प्लस क्या बना? ट्वाइस NaBr, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं इनके मोलर मास लिख लेता हूं, आप सॉल्व कर लेना, मैं लिख देता हूं। C2H6 का कितना होता है? 30 ग्राम। ठीक है, C2H5Br 109 ग्राम, और ये दे रखा है आपका 109 ग्राम है ऑन द बेसिस ऑफ कितना? 90% यील्ड। ठीक है, और देखो C2H5Br अगेन 109 ग्राम, लेकिन यहां पे है 2 मोल, तो इसका मतलब 20109, सॉरी 2 इंटू 109, दैट विल बी इक्वल टू 218 ग्राम। और C4H10 इसका होता है 58 ग्राम। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को मैं एक बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल दे देता हूं, या फिर मैं बोलूंगा कि कैसे बेसिस पे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे? C4H10 का जो 58 ग्राम है, इसका क्या है? ये 58 ग्राम मिल रहा है आपको 85% यील्ड पे। ठीक है, 85% यील्ड पे आपको 58 ग्राम मिल रहा है। यहां से हम निकालेंगे 100% यील्ड पे कितना एन ब्यूटेन निकला है। जब 100% यील्ड पे एन ब्यूटेन निकलेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 100% यील्ड पे हम C2H5 प्राप्त करेंगे, या फिर C2H5 निकालेंगे। जब हमें 100% C2H5Br पता चल जाएगा, ये कि सेम ही है, क्योंकि रिएक्शन तो सेम ही है, उसके बेसिस पे हम 100% C2H6 पता करेंगे। और लास्ट में आपसे पूछा गया वॉल्यूम, और एनटीपी पर पूछा गया, तो 22.4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना सा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, स्टोइचियोमेट्री ऑलवेज जज या फिर ऑलवेज कैलकुलेट होगी कब, 100% यील्ड पे। कब होगी, 100% यील्ड पे। यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैं बोल सकता हूं कि 100% C4H10 जो है यील्ड पे, 100% C4H10 यील्ड पे मैंने माना कि x ग्राम आपका प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। या फिर x ग्राम क्या था, देखो ये आपका क्या था, मैं बात कर रहा हूं 58 ग्राम 85% पे मिला था, 109 ग्राम क्या है 90% में मिला है। तो अगर मैं बात करूं C4H10 100% में कितना मिलेगा वो निकाल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटरी मेथड। तो देखो 58 ग्राम 85% पे है, तो ओवरऑल एक मान लेता हूं कि 100% पे आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। 100% C4H10 मिल रहा है x ग्राम, लेकिन दिया गया है कि 85% पे कितना मिल रहा है, 55 ग्राम। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो x का 85% होगा उस पर आपको 55 ग्राम मिल रहा है? बिल्कुल सेम लाइन है, x का 85% पे आपको ओवरऑल क्या मिल रहा है, 55। 100 का 85% ही तो है, तभी तो आपको 55 मिल रहा है। तो x इंटू 85 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी इक्वल टू 55। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे ना, वो आपकी निकलेगी कितनी, x की वैल्यू निकलेगी 64.70 ग्राम, ठीक है। ये मतलब पता है क्या है, ये मतलब ये है कि देखो 58 ग्राम आपका 85% यील्ड पे एन ब्यूटेन मिल रहा था, लेकिन अगर मैं यहां पे 100% यील्ड कर दूंगा ना, तो आपको कितना ग्राम मिलेगा, आपको मिलेगा 64.70 ग्राम। 100% यील्ड पे आपका एन ब्यूटेन कितना मिल रहा है, 64.70 ग्राम। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। कोई भी मैंने चीज जंप नहीं करूंगा, स्टेप बाय स्टेप लाइन पे चलेंगे, अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज का गेम है, कर लेंगे यार, ठीक है। ओवरऑल 64.70 ग्राम आपका 100% यील्ड पे मिल गया। अब देखो 58 ग्राम, अब मैं बोलूंगा इसका कि 58 ग्राम जो कि C4H10 है, ऑब्टेन होता है कहां से देखो 218 ग्राम C2H5Br से, मतलब हमने इसका 100% निकाल लिया। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका निकाल लिया, इससे इसका निकालेंगे, और ये सेम है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इससे इसका निकालेंगे, आंसर पा लेंगे। तो देखो आपका क्या है, 58 ग्राम C4H10 ऑब्टेन हो रहा है कहां से, 218 ग्राम C2H5Br से, 218 ग्राम C2H5Br से। यहीं अगर मैं ओवरऑल कितना निकला 64.70, तो अगर 1 का निकालूंगा तो कितना होगा, 218 डिवाइडेड बाई 58, और 64.70 ग्राम का निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 218 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 64.70, जो कि सॉल्व करने पे आएगा 243 ग्राम। और ये आपका आया 240 ग्राम क्या, C2H5Br। 248 ग्राम क्या निकला, सॉरी 243 ग्राम निकला आपका C2H5Br। लेकिन जो C2H5Br है वो 90% यील्ड पे है, ठीक है। लाइन बाई लाइन चल रहे हैं, यहां से हमने निकाला C2H5Br, लेकिन C2H5Br कितना है, 90% यील्ड पे है। सेम चीज करेंगे, C2H5Br कितना 243 ग्राम निकला। अब देखो अब क्या मैं बोल सकता हूं सर इस चीज में, मैं इस चीज में बोल सकता हूं कि 90% यील्ड पे कितना 243 ग्राम मिल रहा है, 243 ग्राम क्या मिल रहा है, C2H5Br। तो 100% पे मैं सेम कंसीडर कर लेता हूं 22 ग्राम, जैसे ऊपर वाले को x करा था इसको बाई कर लिया। 100% पे देखो हमें नहीं पता, तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई x या बाई या फिर कोई भी ABCD कुछ तो कंसीडर करेंगे। तो 100% पे 22 ग्राम, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो बाई का 90% है वो 243 ग्राम है, सिंपल। तो यानी कि बाई इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 243 ग्राम, सिंपल टिम्पल। तो यहां से बाई निकलेगा, कितना निकलेगा, बाई आपका निकलेगा 243 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, बाई आपका निकल आएगा 270 ग्राम ऑफ क्या, C2H5Br, जो कि क्या है आपका, जो कि है आपका 100% यील्ड पे। अब देखो रिएक्शन हमारी यहां पे कंप्लीट हो गई। अब हमारी पहली रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, अब हम आएंगे दूसरी पे, यानी कि हम उल्टा चल रहे थे। उल्टा कैसे, हमने यहां से यहां तक आए, यहां से इस पे आ गए। अब हम बात करेंगे इसकी, C2H5Br के बेसिस पे C2H6 की। तो देखो हमें दे रखा है 109 ग्राम जो है उसको बनाने के लिए जो नीड होगी वो होगी इथिन की कितना, 30 ग्राम की।
सेम चीज लेके चलते हैं। अगर मैं बोल लूं 109 ग्राम C2H5 की नीड होगी, C2H5Br की नीड होगी कितना, 30 ग्राम ऑफ इथेन, 30 ग्राम ऑफ इथेन। तो अगर ओवरऑल हमने 100% में कितना निकला 270, तो 270 के लिए कितनी हो जाएगी, अगेन यूनिटरी मेथड, 30 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 270। सॉल्व करो कितना आएगा, कितने ग्राम ऑफ इथेन आएगा, वो आएगा 74.31 ग्राम ऑफ इथेन, जो कि इथेन का क्या हो गया, आपका मास हो गया। ठीक है, और मास हमने निकाला है ओवरऑल 100% पे। ठीक है, तो अब हमें सिरदर्द नहीं पालना। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने मास निकाल लिया, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं इथेन का निकाल लूंगा तो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना निकल आया है 74.31। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास हमने पहले ही सॉल्व कर लिया तो 30 होता है। सॉल्व करो कितना, 2.47 मोल आपके निकल के आ गए। नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ चुके हैं, लेकिन पूछा क्या है, वॉल्यूम, और वो पूछा गया है आप पे एनटीपी पर, एनटीपी पे पूछा गया सर जी। तो आप देखो एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एट एनटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ये 2 बार ऑफ लिख गए हैं भाई साहब, ध्यान कहाँ जा रहा है मेरा क्वेश्चन पे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर मैं बात करूंगा 2.47 मोल पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा, अगेन सेम 2.47 इंटू 22.4 लीटर। ओवरऑल सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू 55.4 लीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, वॉल्यूम पूछा गया, तो आपका वॉल्यूम कितना निकलेगा एट एनटीपी 55.4 लीटर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप चले हमने, स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद स्टेप बाय स्टेप ही अपने सॉल्व करा है। होप सो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं समझ में आएगा तो ऑब्वियसली आई एम गिविंग यू द 4 टास्क। सबसे पहले इस वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करना है, आपको उस टाइम स्टैंपिंग को उठाना है, कमेंट सेक्शन में जाना, बस लिख देना है कि सर इस टाइम स्टैंपिंग में मुझे समझ नहीं आया, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। अगर नहीं समझ में आया, लगता है कि चैट के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, ऑब्वियसली आई एम गिविंग द पर्सनली रिप्लाई। और अगर लगता है कि नहीं चैट के थ्रू नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा सेगमेंट उठा के जिस पोर्शन का आप बोलो उस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने स्टोइचियोमेट्री के बेस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करा, मोल कॉन्सेप्ट, दैट वाज द बिगेस्ट रोल एक्चुअली, यूनिटरी मेथड द सेकंड बिगेस्ट रोल, वॉल्यूम एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने 22.4 ढूंढा, और उसके बेसिस पे हमने 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकल टूल दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट टूल फॉर एनी टाइप ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, तो यस एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे, बाय बाय। बुझे छूने में नौसादर मिलाया, तब जाके हमने NH3 को